देखिए, विशेष सत्र जो बुलाया गया है इसका मुख्य उद्देश्य है कि आगामी 25 वर्ष कैसे हों, क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या विजन होना चाहिए, क्योंकि 9 नवंबर को हम रजत जयंती पूरी करने जा रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आगामी 25 वर्षों की बात करने से पहले हमें ये आत्मचिंतन करना चाहिए, इस पर मंथन करना चाहिए सदन में कि जो पिछले 25 साल बीते हैं उनमें क्या हुआ। उन 25 सालों में आप इस राज्य को एक स्थायी राजधानी नहीं दे पाए। एक बच्चों के स्कूल में जितना बड़ा कमरा होता है उतने बड़े कमरे से आप सदन चला रहे हैं। जिस राज्य में 25 सालों में आप एक स्थायी राजधानी नहीं दे सकते, आप उस राज्य के लिए 25 सालों में आगामी रोड मैप कैसे बना सकते हैं। पहले आप राज्य के मूल लोगों की, आंदोलनकारियों की, शहादत देने वाले शहीदों की मूल भावनाओं को समझिए। 1952 में जब इस अवधारणा ने जोर पकड़ना शुरू किया कि पृथक राज्य होना चाहिए, तो मूल भावना थी कि हमारा राज्य होगा, हमारे लोग होंगे, नेता होंगे, मंत्री होंगे, अधिकारी होंगे, लोगों को, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य सेवाएं मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। ये मूल उद्देश्य था। पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होगी, गैरसैंण होगी। आप गैरसैंण पर बात क्यों नहीं करते? आज भरे सदन में मैंने कहा कि 57 सदस्य इस सरकार में चुने हुए हैं और इसके अलावा बाकी सदस्य भी यहाँ उपलब्ध हैं। सारे लोग हाथ उठाकर कहिए, क्या गैरसैंण का समर्थन करते हैं राजधानी बनाने का? किसी एक व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। क्या आप अपेक्षाएं रखोगे इस राज्य से, इस राज्य की चुनी हुई सरकारों से, जब हम अपने राज्य के लोगों की मूल भावनाओं की कदर नहीं कर सकते? ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसी दल का सदस्य नहीं हूं, ना मुझे कोई राजनीतिक लाभ की जरूरत है। हमें आत्मचिंतन की जरूरत है, हमें बोलना होगा। अरे स्थायी राजधानी घोषित करिए। अगर आप नहीं कर सकते गैरसैंण, तो देहरादून को करिए। करिए तो सही, बोलिए तो सही। 25 सालों में क्या हुआ, कितने भ्रष्टाचार हुए, उनकी जिम्मेदारी कौन तय करेगा? राज्य में जनपदों में शराब की फैक्ट्रियां लगा दी गई। 2018 से 2020 के बीच में 12 शराब की फैक्ट्रियां इस राज्य में स्थापित कर दी गई। सिडकुल के माध्यम से सिंगल विंडो से अनुमतियां दे दी गई। कौन जिम्मेदार है? ये कहा गया कि हमारे स्थानीय किसानों को लाभ होगा, फूड प्रोसेसिंग होगी, माल्टा का इस्तेमाल होगा, स्थानीय उत्पादों से शराब बनेगी। आंखों में धूल झोंकी गई। आज वो सारे के सारे सिर्फ बॉटलिंग प्लांट हैं। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के माफियाओं से शराब यहां आती है और बोतलों में पैक करके स्थानीय बाजार में बेच दी जाती है। हजारों करोड़ रुपए के एक्साइज की बचत वो लोग कमा कर ले जाते हैं। हल्ला मचा रखा है सबने, हमने, आपने, सबने। राज्य रजत जयंती 25 वर्षों में हम क्या करेंगे, हमारा रोड मैप क्या होगा। अरे पीछे के 25 वर्षों में क्या कर दिया आपने, जो अगले 25 वर्षों के रोड मैप की बात कर रहे हैं? उन पर कौन आत्मचिंतन करेगा? उस दौरान जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए, उन पर नैतिक जिम्मेदारियां किनकी तय की जाएंगी? जो राजनीतिक लोगों के संरक्षण में यहाँ पर भ्रष्टाचार ने जन्म लिया, जो मुख्यमंत्रियों के संरक्षण में यहाँ पर बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उनकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? कौन तय करेगा? इसका आत्मचिंतन बहुत जरूरी है। विधानसभा के सदस्य विधानसभा में स्वीकार नहीं कि विधायक निधि में 15% कमीशन जाता है। देखिए, 25 सालों के रोड मैप की जब बात हुई तो मैंने कहा कि ब्लॉक से लेकर सचिवालय तक भ्रष्टाचार अपनी जड़ें जमाए हैं। पिछले 25 सालों में ब्लॉक का सचिव हो, सेक्रेटरी जिसको कहते हैं, बीडीओ हो, सीडीओ हो, उनके बीच में जो अधिकारियों की चेन हो वो हो। जब तक विधायक निधि के किए गए कामों पर 15% का कमीशन का भुगतान नहीं होता, तब तक ठेकेदार का भुगतान नहीं किया जाता। पहले 15% हमारा जमा कराइए, उसके बाद अपना ले जाइए। विधायक निधि में 25 से 30% तो पहले ही चला जाता है, 15% अधिकारी ले जाते हैं, 45% जब चला जाएगा, 10-15% ठेकेदार भी कमा लेगा। 30%, 40% में क्या आप काम की उम्मीद करते हैं? भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करिए। और इस सदन में जितने सदस्य बैठे हैं वो एक बार आत्मचिंतन भी करें कि मैं गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। पहले अपने अंदर के भ्रष्टाचार को खत्म करिए। पहले अपने ब्लॉक के स्तर पे जो भ्रष्टाचार हम लोगों ने, विधायकों ने जन्म दिया, उसको खत्म करिए। पहले विधायक निधि के कमीशन को खत्म करिए।
विधायक निधि में जाने वाले कमीशन को खत्म करिए, तब आप गांव के उत्थान की बात करिए, तब आप राज्य उत्थान की बात करिए। अरे हम अपने अंदर से खुद चोर हैं, हम भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं सबसे पहले। मेरी विधानसभा में कोई पैसे मांग कर दिखा दे, जूते मारकर उल्टा लटका दूंगा। पहले अपना आत्ममंथन करिए। सदन में बैठकर बड़ी बड़ी बातें करने से और भाषण देने से हम इस राज्य को सुधार नहीं सकते। इस राज्य को उस दिन से सुधार सकते जिस दिन से हम ब्लॉक के स्तर के भ्रष्टाचार को खत्म करना शुरू कर देंगे। और वो कौन करेगा? वो करेगा स्थानीय विधायक। पहले अपना आत्मचिंतन करिए, विधायकों को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, उसके बाद इस राज्य के उद्धार की बात करनी चाहिए। विधायक जी, पूर्व में आपने कहा था 5 करोड़ लेकर सरकार को गिराने की साजिश करनी चाहिए, तो साजिश से 500 करोड़, उसका क्या खुलासा क्या हुआ सर? ये जांच कौन करेगा? सुखोगा छोड़ा था खाली सिर्फ। ये जांच कौन? आपने अपना सवाल कर लिया, मेरा जवाब ले लीजिए। ये जांच कौन करेगा? किसको करनी चाहिए? मैं जांच एजेंसी हूं, मैं जांच एजेंसी हूं। मैंने कहा था, मैं आज भी अडिग हूं। जांच कराइए ना, सीबीआई जांच कराइए, दीजिए। आप उनसे पूछिए ना जो जिम्मेदार है, जिनको जांच करानी चाहिए। इस राज्य में मैंने सैकड़ों भ्रष्टाचार के मामले खोले हैं। आप लोग तो आज देख रहे हैं, जब सोशल मीडिया का जमाना नहीं था 2010 में, जब इतना मीडिया नहीं था, इतना डिजिटल नहीं था, 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स इस उत्तराखंड के 1056 मेगावाट की परियोजनाएं, उत्तराखंड की पंजाब डिस्टिलरी, चंडीगढ़ डिस्टिलरी, हरियाणा डिस्टिलरी, अमित मोदी, हरजिंदर मोदी, दीपक सूरी, इन 3 लोगों ने रातों रात 10 कंपनियां बनाई। उन 10 कंपनियों में 2 महीने पहले सब कंपनियों में निदेशक बन गए और 56 की 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स इनको दे दिए गए। किसने वो स्टिंग ऑपरेशन किया था? किसके स्टिंग ऑपरेशन के बाद सारे के सारे 56 माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट्स स्क्रैप हुए थे? आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो पत्रकारिता में पिछले 5-10 साल में आए होंगे। मैं 15-16 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको। वो स्क्रैप हुए और आज सरकार छाती ठोक के कहती है कि 50,000 करोड़ के सेल्फ आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट्स हमारे पास हैं, मेरी बदौलत हैं। मैंने अपना घर तोड़वाया, मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, मुझ पर राजद्रोह हुए, मेरे परिवार पर मुकदमे दर्ज हुए, मेरे घर की कुर्की की गई, मुझ पर इनाम रखा गया, मुझे वांटेड डिक्लेयर किया गया, मुझे रात दिन राज्य से बाहर दरबदर किया गया। मैंने झेला है, और जितना मैंने झेला है ना, कभी अपना आत्मचिंतन करके देखिएगा। अगर इतना झेलने की किसी में कुव्वत हो ना, आदमी आत्महत्या कर लेता है। मैं वो व्यक्ति हूं जिसने सूर्यधार झील का घोटाला खोला। देहरादून की जेल से रांची की जेल तक लेकर जाया गया, जहर के इंजेक्शन दिए गए, मेरी कुव्वत थी। ब्लैकमेलर कह देना एक बहुत छोटा सा शब्द होता है, 25 सालों में कोई साबित नहीं कर पाया। और जितना भ्रष्टाचार इस उत्तराखंड में मैंने खुलासा किया है, अगर किसी ने किया है तो बता दे। मैंने अपने परिवार को, अपने बच्चों को स्टेज पर लगाकर लड़ाइयां लड़ी हैं। मैंने 3-3, 4-4 मुख्यमंत्रियों से आमने सामने की लड़ाई लड़ी है। मुझ पर राजद्रोह दर्ज हुए हैं, मुझ पर देशद्रोह दर्ज हुए हैं, मुझे रांची तक की जेलों में बंद रखा गया है। आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, भ्रष्टाचार के खुलासों की। कभी एक बार उठाकर, जो लोग मेरे साथी हैं, बहुत सारे यहां मौजूद हैं जिन्होंने मुझे देखा है, आप बताइए ना, मेरा दोष क्या था? मेरा दोष यही था कि मैंने सिर्फ भ्रष्टाचार खोला। मैंने यहाँ के 56 माइक्रो हाइडल बचाए, मैंने स्टडिया लैंड स्कैम बचाया 2000 करोड़ का, मैंने श्रावंती गैस घोटाला खोला, मैंने सूर्यधार झील खोली, मैंने शराब की फैक्ट्रियों का कांड खोला। ये मेरा दोष था कि देश का पहला हॉर्स ट्रेडिंग का मामला मैंने खोला। अरे क्या प्रलोभन नहीं थे हमें। जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद हमें हर तरीके का प्रलोभन था। मंत्री बनवा लीजिए, संतरी बनवा लीजिए, योजना आयोग ले लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, पैसा ले लीजिए। हमने तो नहीं लिया। आज भी मुकदमे झेल रहा हूं, रांची से लेके यहां तक। आज भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपनी लड़ाइयां लड़ रहा हूं। कहना बहुत आसान होता है, जबान हिला देना चमड़े की बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर आरोप लगा देना बड़ा आसान होता है। उस पीड़ा से गुजर कर देखिए, कभी सोचिए मेरा परिवार किन उन पीड़ाओं से कैसे गुजरा होगा। सोचिए जब मैं वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया, जब मुझ पर इनाम रख दिया गया इस राज्य की सरकार ने, तब मैं कहां कहां छुपाऊंगा, मेरा परिवार कहां रहा होगा। मैं डरता क्यों नहीं किसी से? क्योंकि मैं इतना झेल चुका हूं कि डर मुझे अब किसी सरकार से नहीं लगता, किसी व्यक्ति से नहीं लगता, किसी एजेंसी से नहीं लगता। कोई बात नहीं, जिसे 2, 4, 10 मुकदमे और दर्ज करने कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 100 लड़े हैं, 150 लड़े हैं, आगे भी लड़ लेंगे। धन्यवाद।